स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु पर। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको एक GDS टू MTS एग्ज़ाम का एक मॉडल पेपर। अभी एक जो है टेलीग्राम एक चैनल ने इसको लॉन्च किया था, तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों ने मुझे जो इसको सॉल्व करके भेजा और कहा इसको सॉल्व करा दिया, तो इसलिए मैं आपको एक जो आपका एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को MTS का, उसका एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है इसका, द जुरिडिक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्किल्स कवर्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट्स। यानी ये पूछ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल है वो कितने राज्यों को जो है कवर करता है, यानी कितने राज्य उसके क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है। आप जानते होंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो डाक विभाग में आपको पता है कि आसाम एक अलग सर्किल है। इस प्रकार आसाम को आप हटा दीजिए, 7 में से 1 घटा दीजिए, तो इसका सही आंसर है 6। अब कई बार यह आ जाता है कि इन स्टेट्स का नाम क्या है, तो आप याद रखिए अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है 6, यानी राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 6। हु इज़ द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज। आपको पता है कि डाक विभाग में एक APS होता है, तो उसका हेड कौन है? तो उसका हेड जो होता है एडिशनल DGP होता है, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS न्यू दिल्ली। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि APS का व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ APS, तो इसका APS का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तीसरा, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड। यानी कि जो आपको पता है कि जो फ्रैंक्ड आर्टिकल आपको कहाँ नहीं पोस्ट करने, तो फ्रैंक आर्टिकल आपको पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट करना है, मेल वैन के लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट करना है। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। यानी अगर एग्ज़ाम में यह है कि कहाँ पोस्ट करना है, तो फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड बी प्रेजेंटेड एट काउंटर, यानी फ्रैंक्ड आर्टिकल आपको जो है काउंटर पे प्रेजेंट करना है। इसकी एक फ्रैंक मशीन की मेरी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी इस चैनल पे उपलब्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोस्टेज स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड, यानी जो डाक टिकट है वो कहाँ लगाया जाना चाहिए। तो आपको पता है कि स्टैंपिंग का एक है PO गाइड पार्ट फर्स्ट में, इन एनी वेयर इन द पोस्टल आर्टिकल इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेसी साइड। तो सही आंसर है इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। आपको पता होता है कि जो जिस साइड को एड्रेस लिखा था उसे फेस कहते हैं। तो जो आप बाईं ओर क्या होता है कि सेंडर का एड्रेस, दाईं ओर एड्रेसी का एड्रेस, और दाईं ओर ही ऊपर यानी राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पर जहां आपके प्राप्तकर्ता का पता होता है उसके ऊपर ही टिकट चिपकाने का स्थान नियत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दीज विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। तो पोस्ट बॉक्स के थ्रू क्या डिलीवर्ड होगा, इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि ओनली थ्रू फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। केवल लेटर मेल के जो फुली प्रीपेड होते हैं, यानी जिनमें पूरी तरह से डाक टिकट लगा होता है और अनरजिस्टर्ड होते हैं, केवल वही पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर होते हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग पे बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूँ कि कम से कम जो है एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में जरूर आएगा, इसीलिए यहाँ से एक प्रश्न जो है इस मॉडल पेपर में भी संबंधित ने इसको सेट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड इज। अब मान लीजिए कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, उसमें आप मान लीजिए कि 27 का टिकट लगा होना चाहिए था और 22 रुपये का टिकट लगा हुआ है, यानी इनसफिशिएंटली पेड है, यानी कि कम पेड है। तो ऐसे आर्टिकल को क्या करना है? तो आपको पता है कि ये एक टैक्सेशन का पार्ट है। एक पूरा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का एक पूरा चैप्टर आपके MTS एग्ज़ाम में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा एग्ज़ाम में। तो इसमें सीधा याद रखिए, अगर पब्लिक का आर्टिकल यानी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल नहीं है तो जो भी डिफिशियंसी होगी उसका डबल लेंगे। लेकिन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के मामले में जो डिफिशियंसी है यानी जो कमी है, इक्वल टू द डिफिशियंसी, यानी कि कमी के बराबर ही लिया जाएगा। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 27 और 22 का लगा हुआ, तो केवल 5 रुपये ही लिए जाएंगे एड्रेसी से। चलिए, हाउ मेनी लेबल्स आर यूज इन कैंप बैग। कैंप बैग में कितने लेबल यूज होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कैंप बैग में 2 लेबल यूज होते हैं। ये भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल चैप्टर से था, PO गाइड का प्रश्न है ये। अगला, विच वन इज प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाई इनलाइन पोस्ट। यहाँ पे देखिए इनलाइन पोस्ट का आपको दिया प्रोहिबिटेड आर्टिकल आपके सिलेबस में है। वहाँ आप जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया था मैंने आपको नोट कराया था कि इतनी चीज़ें
ये प्रोहिबिटेड होती है। कई बार क्या होता है कि इसको देख करके पूछ लिया जाता है कि प्रोहिबिटेड है कि नहीं। कई बार ढेर सारे ऑप्शन होते हैं और चुनने के लिए कहता है कि कौन सा प्रोहिबिटेड है। तो एनी इंडिसेंट फोटोग्राफ, यानी कि इंडिसेंट यानी कि कोई भी अभद्र या अश्लील आपके लिए, तो उस फोटोग्राफ को आप इनलैंड यानी के माध्यम से पोस्ट में वो प्रोहिबिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द लोकल प्रोहिबिशन फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। तो जब आप पढ़ते हैं कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल में, तो लोकल प्रोहिबिशन यानी स्थानीय निषेध क्या होता है, कि लोकल प्रोहिबिशन इनलैंड पोस्ट के मामले में क्या होता है। तो जैसे जो भारत में किन्हीं दो स्थानों के बीच में जब भी कोई चीज़ प्रतिबंधित कर दी है तो उसको लोकल प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका सही आंसर है सर्टेन आर्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड बाय ट्रांसमिशन फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट इन दी सर्टेन लोकेलिटी बिटवीन टू प्लेसेज इन इंडिया। यानी कि किन्हीं भी दो लोकेलिटी जो इंडिया में हो उनके बीच में अगर कोई भी चीज़ प्रतिबंधित हो तो इसको लोकल प्रोहिबिशन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, ए पोस्ट ऑफिस विच इज आल्सो ओपन ऑन संडे एंड हॉलीडेज कॉलेज। एक डाकघर जो छुट्टियों के दिनों में और रविवार को भी खुलता है उसे क्या कहते हैं, उसे नाइट पोस्ट ऑफिस यानी रात्रिकालीन डाकघर कहा जाता है। लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड आर ट्रीटेड एज आर्टिकल ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की मेल होती है, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में केवल 3 तरह की आर्टिकल आती है, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, यानी कि पत्र, अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड। तो सही आंसर है फर्स्ट क्लास मेल यानी प्रथम श्रेणी डाक। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। यानी कि अगर कोई बुक पैकेट आप भेज रहे हैं, इसमें बुक पॉकेट लिखा हुआ है, बुक पैकेट होता है PACKET। अगर आप एक बुक पैकेट भेज रहे हैं, बुक पैकेट के माध्यम से प्रिंटेड बुक भेजना चाहते हैं तो उसका अधिकतम वजन कितना होता है, 5 kg। क्वेश्चन नंबर 13, अप टू विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए वैल्यू पेएबल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड। तो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो BP होता है, यानी वैल्यू पेएबल आर्टिकल जो है वो 5000 तक ही बुक होता है। कुछ केवल कॉर्पोरेट्स के मामलों में 5000 से अधिक का बुक होता है, तो उसकी जो लिमिट होती है वो 5000 ही होती है वैल्यू पेएबल के मामलों में। हालांकि अब इस लिमिट को कई कस्टमर्स के मामले में इंक्रीज कर दिया गया है। और नॉर्मल से अगर मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस की जो होती है इनलैंड आर्टिकल का वो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। केवल गोल्ड बुलियन और करेंसी का 20,000 है। इन विच ईयर RPLI वॉज इंट्रोड्यूस। RPLI किस सन में, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है कब इंट्रोड्यूस, यानी कि कब आई थी प्रभाव में। तो उसका सही आंसर है 1995। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर इनरोलमेंट इन PLI स्कीम ऑफ युगल सुरक्षा। अब आपको PLI की स्कीम पता ही है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो युगल सुरक्षा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल होनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज़ द ओवरऑल सीलिंग लिमिट इन PLI स्कीम। PLI स्कीम में कितने लाख रुपए की सीलिंग है, तो 50 लाख रुपए तक का अधिकतम बीमा होता है। सही आंसर है 50 लाख। व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन ए SBI अकाउंट हैविंग नॉन चेक फैसिलिटी। यानी एक बचत खाता है डाकघर का जिसमें चेक नहीं है, तो नॉन चेक फैसिलिटी के अकाउंट में कितने रुपए न्यूनतम बैलेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये 500 रुपये कर दिया गया है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो माइनर अकाउंट में नहीं होती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर कैन सैंक्शन विड्रॉल विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ AO अप टू द अमाउंट ऑफ। यानी कोई शाखा डाकपाल अगर तो कितने रुपए तक का विड्रॉल वो बिना अपने लेखा कार्यालय की अनुमति के स्वीकृत कर सकता है। तो आप लोग बहुत भली बात जानते होंगे कि 5000 रुपये तक का विड्रॉल वो कर सकता है बिना अपने लेखा कार्यालय की पूर्व अनुमति, यानी कि प्रायर सैंक्शन के। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन ए RD अकाउंट। एक रिकरिंग डिपॉजिट का जो है न्यूनतम अकाउंट कितना है, तो अब RD का मिनिमम अकाउंट 100 रुपये हो गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्टेड RD अकाउंट आप लोग जानते होंगे। प्रोटेक्टेड RD जो पहले 50 रुपये से खुलता था, अब वो भी 100 रुपये से ही खुलता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SCSS अकाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी वरिष्ठ नागरिक बचत खाता का अधिकतम अमाउंट कितना है, तो 15 लाख रुपए है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम ऑफ PMSBY। PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम क्या है, तो 12 रुपये प्रतिवर्ष है। जल्दी ही मेरी अगली वीडियो कल या परसों में अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको
PMSBY और PMJJY के बारे में बताऊंगा। APY के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है अटल पेंशन योजना से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। उम्मीद है कि एक प्रश्न PMSBY, PMJJY या APY से अवश्य आएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन SSC अकाउंट? SSC यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 250 रुपये है। आप जानते थे पहले 1000 रुपये थे, जिसे घटा करके अब 250 यानी कि 250 कर दिया गया है। अगला प्रश्न, एनी पोस्ट ऑफिस विच इज़ सिचुएटेड ऑन ए लाइन ऑफ थ्रो मेल कम्युनिकेशन रिसीव्स एंड सॉर्ट बैग्स इंटरनेट फॉर ऑफसेज इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम। यानी कि दो डाकघरों के बीच में एक ऐसा डाकघर है जो बैगों को रिसीव करता है लेकिन बिना उसको खोले हुए बैगों को फॉरवर्ड करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। ट्रांजिट ऑफिस। ये वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन है। वॉल्यूम 5 से आपको पता होगा कि मैंने डिटेल में वीडियोज रखी हुई हैं और इसका डिटेल मैंने ऑब्जेक्टिव बना रखा है। अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करेंगे तो एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है कि 100% एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। एनी ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग ऑफ सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट्स एंड डिस्पोजिंग देयर कंटेंट इज टर्म्ड एज। यानी कोई भी डाकघर जो है जो मेल बैग की शॉर्टिंग करता है और उसके कंटेंट यानी कि जो उसमें वस्तु होती है उसको उसका डिस्पोज करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सॉर्टिंग ऑफिस कहते हैं दोस्तों। यानी कि छटाई कार्यालय जैसे कि RMS में होती है। रिटर्न लेटर ऑफिस डील्स विद, यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस जिसको शॉर्टकट में लोग RLO कहते हैं। कई बार RLO की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है और हिंदी में इसको पुनः प्रेषण केंद्र कहा जाता है। तो इसका क्या काम करता है? तो जो भी अनक्लेम्ड या रिफ्यूज आर्टिकल, जिसमें अनक्लेम्ड है, रिफ्यूज आर्टिकल है, या विदाउट एड्रेस ही कोई आर्टिकल विदाउट एड्रेस है, या इनकम्प्लीटेड आर्टिकल जो जिनका निस्तारण नहीं हो पाता, वो RLO को भेज दिए जाते हैं और RLO इन्हीं से डील करता है। अगला, D सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट वर्क एज। तो मैंने आपको बताया था कि जब बैग ऑफिसर्स के बारे में बताया था वॉल्यूम 5 में, तो D सेक्शन ऑफ डायरेक्टरेट किसकी बात काम करता? तो केंद्रीकृत थैला कार्यालय यानी कि सेंट्रल बैग ऑफिस भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ये आता है कि सेंट्रल बैग ऑफिस कहाँ है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ? तो D सेक्शन है कि जो डायरेक्टरेट का D सेक्शन है उसको सेंट्रल बैग ऑफिस कहते हैं। An insured bag is never dispatched load, but it always encloses है। जैसा कि आपको पता है बीमित थैला इंश्योर्ड बैग कभी भी लूज नहीं भेजा जाता है, ये हमेशा एक थैले के अंदर रहता है। उस थैले को क्या कहते हैं? तो हमेशा ये पार्सल बैग के अंदर रहता है। एक कैंप बैग इज यूज टू इनक्लोज। तो दोस्तों आपको पता है कि कैंप बैग के बारे में मैंने आपको बताया था ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। फिर एक प्रश्न यहाँ पे, कैंप बैग इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम 5 में भी है और PO गाइड पार्ट 1 में भी काफ़ी डिटेल में है। तो ऑफिशियल फाइल्स एंड ऑफिशियल पेपर को जो है को भेजने के लिए कैंप बैग इस्तेमाल किया जाता है। A एंड B ऑर्डर आर इशूड बाय, यानी का और खा आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS यानी अधीक्षक डाक रेल व्यवस्था या अधीक्षक डाक रेल के द्वारा ही A और B ऑर्डर जारी किए जाते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस दी पंचायती राज। अब देखिए कुछ GK के भी प्रश्न है इसमें। तो जो पंचायती राज है वो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में है? तो 243 अनुच्छेद में पंचायती राज का विवरण है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो जो संविधान सभा थी उसके द्वारा कब इनेक्ट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया व्हेन बोथ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैपन टू बी वैकेंट साइमल्टेनियसली हु विल डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जब आपके राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो प्रेसिडेंट के भांति कौन कार्य करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, वो प्रेसिडेंट के कार्यों का निर्वहन करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो वह है कर्नाटक। विद विच गेम डज डेविस कप इज एसोसिएटेड। डेविस कप जो है दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ? तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। लॉन टेनिस के आपको पता होगा कि कई प्रश्न बहुत आते हैं, जैसे विमिल्डन है और फ्रेंच ओपन है। ये सब प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चूँकि जितने भी ये ग्रैंड स्लैम होते हैं कई बार इनके विजेताओं के नाम पुरुष महिला के पूछ लिए जाते हैं कि गत विजेता
कौन था? खेल आपके जीके में है, इसलिए ये प्रश्न कॉपी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष है। अगला, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये भारत की कुछ फोक डांस की फॉर्म दी गई है, पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो आपको पता है कि कथकली जो है वो केरल से संबंधित है, इसी तरह असम में है बिहू आपको पता होगा, कोकली गिद्धा है, भांगड़ा है पंजाब में। तो इस तरह आपको ये फोक डांस की जो फॉर्म्स है वो याद कर लेनी कि कौन से डांस कहाँ का है। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है चूँकि ये कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव हाउसेज। तो तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न पुराना है। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी दोनों हाउसेज नहीं है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं रह गई है, इसलिए इसमें पुराने विकल्प हैं। तो यहाँ तमिलनाडु है, लेकिन अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि JNK में भी नहीं रह गई है दोनों सदन, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। इलेक्शन, हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कौन करता है? तो हमेशा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। राष्ट्रीय आपात 3 तरह का होता है, इसके संविधान में 3 अनुच्छेद हैं, तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि युद्ध आपात कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है कि आपात प्रेसिडेंट घोषित करते हैं, 3 अनुच्छेद हैं, किस प्रकार के आपात होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ सह्याद्रीज। सह्याद्री का नाम क्या है? तो इनको वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है वेस्टर्न घाट को अन्य किस नाम से कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स को। ये आपका एक मैथ का प्रश्न है, बॉडमॉस से। इसका करेक्ट आंसर है 60। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये भी एक मैथ का प्रश्न है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है इन्होंने 700 बताया है। बाकी आप सॉल्व करिए और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी मैथ का एक प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। और इसका सही आंसर इन्होंने 25 दिया है। अगर आंसर में कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी मैथ का प्रश्न है, डिस्काउंट का है। देखिए ये भी मैथ का एक प्रश्न है, सही आंसर इन्होंने 486 बताया है। और इसको आप देखिए। अगला प्रश्न फिर आपका मैथ से, इसको नोट करिए और सॉल्व करिए। इसका सही आंसर इन्होंने कैन नॉट डिटरमाइंड बताया है। देखिए ये भी एक मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर इन्होंने 37.25 बताया है। मैथ के प्रश्न को आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा और अपना नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। अपना जो भी आपके आंसर बुक होगी वो कमेंट में अपलोड करिएगा। ये भी मैथ का प्रश्न है और ये भी एक मैथ का प्रश्न है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमारा ये GDS to MTS एग्ज़ाम का मॉडल पेपर जो 4th है वो कंप्लीट हुआ। कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक था। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं इसको जो भी 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, उसको मैं पूरा कराऊँ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग इसकी PDF मांगते हैं तो इसकी PDF मेरे पास नहीं है, ये एक ऑनलाइन लिंक है जिसको जो मुझे किसी ने भेजा था। इसमें उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ मैं थोड़े बहुत जो स्टडी मटेरियल्स हैं वहाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं आप ढूंढ पाते वहाँ से तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से जाके सर्च करिए पोस्टल एग्ज़ाम गुरु। आपको एक चैनल मिल जाएगा, करीब 2000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं उसमें, मेंबर्स हैं, और उससे जुड़े। बिल्कुल कोई भी इसका शुल्क नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा एक उद्देश्य केवल ये है कि जो लोग अभी तक वंचित थे, तमाम तरह की किताबें मंगाते थे, नहीं समझ पाते थे कि क्या पेपर आता है, कैसे पेपर आता है, तो उनको मदद करने के लिए, खासकर जो हिंदी भाषी लोग हैं उनकी सहायता के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसी के साथ दोस्तों शुभ रात्रि। अगर आपको कोई चीज़ इसमें कन्फ्यूजिंग लगा तो और उसके बारे में थोड़ा आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आपका
स्वागत है। एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।